नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप? 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग 11वें-12वें श्लोक में प्रवेश से पूर्व ध्यान। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। गीता माता की जय जयकार करते हुए पुरुषोत्तम योग के 11वें-12वें श्लोक में प्रवेश करने से पूर्व फिर एक बार आपके साथ ये बात याद करते हुए कि आपके किसी से मिलने का संयोग हो और आपका मन उससे मिलने का नहीं हो तो कैसी बातचीत होगी, और आपका उससे मिलने का मन हो लेकिन आपके मन में कुछ अलग बात चल रही हो, ऐसी जो आपको अपनी ओर खींच रही हो, तो आप उसकी बात में सचमुच कितना ध्यान दे पाएंगे। तो जो बात एक मनुष्य से मिलने के लिए इस तरह से हम पर असर करती है, वो कई गुना अधिक असर करती है जब हम पुरुषोत्तम के साथ हमारे एक में होने की स्थिति की अनुभूति की बात करते हैं। और 11वें-12वें श्लोक में इस बात को इतना स्पष्टता से कहा गया है, और उस स्पष्टता से जैसे स्वामी शिवानंद जी ने देखा था उसको भी हम आज देखेंगे। तो प्रारंभ करते हैं कि ये वस्तुतः श्लोक है क्या है जी। ठीक है, आगे 9-10 है और ये देखिए ये 11-12 है। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। इसका अनुवाद हिंदी में, यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। यत्न करते रहने पर भी कौन नहीं जानते? जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है। तो जो साधना का महत्व है, जैसे हम कई बार सोचते हैं भाई कृपा होगी तभी होगा, पर कृपा और पुरुषार्थ दोनों के संगम और समन्वय की बात जैसी स्पष्टता इस श्लोक में आई है, तो उसको स्पष्ट और करते हुए स्वामी शिवानंद जी कहते हैं कि जो योगी दृढ़ निश्चय से, निष्ठा के साथ में, श्रद्धा से और तत्परता से और संतुलित मन लेकर उसको देख पाएगा जो कि सबके हृदय में विराजमान है, तो इस तरह से उसको अनुभूति हो जाएगी कि वो मैं हूँ, जो अवस्था हम ब्रह्मास्मि वाली कही जाती है। पर यह भी कह दिया साथ में कि जो मूढ़ हैं, जो कि किसी प्रकार के अनुशासन द्वारा अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने का प्रयास नहीं करते हैं, अपने आप को आंतरिक शुद्धि के लिए प्रस्तुत नहीं करते हैं, ध्यान निरंतर नियमित रूप से नहीं करते हैं, और उनके आचरण में इस प्रकार की बातें हैं जो उनका सात्विक गुण बढ़ता नहीं है, तामसिक राजसिक गुण बढ़ता जाता है। उसके पीछे वो अपनी वासना को अधिक महत्व देते हैं, अहंकार को अधिक महत्व दे देते हैं, क्रोध, लालच, आडंबर इत्यादि उनके ऊपर हावी हो जाते हैं। तो उनको सत्य और असत्य के भेद के बारे में पता चलेगा नहीं, चाहे कितना भी वो ऊपरी तौर पर संघर्ष करते हुए अध्ययन करके शास्त्रों का दिखाई दे देंगे, पर उनके पास वो तत्व
ठहरेगा नहीं। ऐसा एक प्रकार का आध्यात्मिक वैज्ञानिक ढंग है उसको लेके स्वामी शिवानंद जी कहते हैं। और यही बात इस 11वें श्लोक का मूल है कि अपना जो मन है वो शांत हो, स्थिर हो। तो ये एक दूसरे की पूरक हैं बातें। यानी शांति आती हुई है भगवत ध्यान के द्वारा, पर शांत मन बिल्कुल ही नहीं होगा तो भगवत ध्यान होगा भी नहीं। तो ये एक प्रकार का अलग स्तर पर हम अगर ये शब्द कहें कि एक यज्ञ है जो साधना के माध्यम से साधक और साध्य के बीच के इस संबंध को जागृत रखने के लिए निरंतर तत्परता से करने की आवश्यकता है भाई। क्या करें? ऐसा नहीं है कि कोई पका पकाया आपको अनुभूति आपकी हथेली में रख देगा। इस प्रकार का अभ्यास करने की बात पुरुषोत्तम योग के 11वें जो श्लोक है उसमें बताते हुए ये भी कहा कि जब तक ये जो अपने आप को सीमित मानने वाला ज्ञान है वो टूटेगा नहीं, तब तक असीम के साथ एक में एक होने वाला भाव ठहरेगा कैसे। तो इस बात को ही और अधिक स्पष्ट 12वें श्लोक में जब किया है, उस तक जाने से पहले इसको एक बार पुनः आस्वादन करते हैं कि ये श्लोक कह क्या रहा है। यदन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यदन्तोप्य कृतात्मानो नैनं पश्यन्त्य चेतसः। तो वो देख पाते हैं, हम देखने वाले बने ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। और मैं ये आपके साथ मैं कह दूं कि बहुत आसान नहीं है, मतलब कि मुश्किल तो है, पर इट इज वर्थ अटेम्प्टिंग, ऐसा कहा जा सकता है। 12वां जो श्लोक है 15वें अध्याय का, यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्विमामकम्। अब इसमें भगवान पुरुषोत्तम योग में अपनी विभूति के बारे में थोड़ी और स्पष्टता दे रहे हैं। और वो जिनके दर्शन हम प्रतिदिन करते हैं, सूर्य भगवान है, चंद्र भगवान है, चंद्रदेव है, तो उनमें जो आभा है, उनमें जो आलोक है, वो कहाँ से आ रहा है? वो मेरा है, ऐसा कृष्ण भगवान यहाँ पर जब अपने स्वरूप की स्पष्टता दे रहे हैं अर्जुन जी को, तो वो बता रहे हैं। और ये भी है कि इनके जो उद्गम है इनके प्रकाश का, यानी सूर्य के प्रकाश का, चंद्र के प्रकाश का, वो मैं हूँ। तो ये प्रश्न आ जाता है कि जो चैतन्य का आलोक है, चेतना का, वो विद्यमान है चर अचर दोनों में, पर उसका प्रकटन जो है वो चर में, अचर मतलब जैसे जड़ पदार्थ जो है उनकी तुलना में अधिक होता है। तो इसका स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि जहाँ पर सत्व अधिक होता है, जैसे मनुष्यों में भी किसी किसी में अधिक, आपको उनके समीप जाते ही लगता है कि आहा एकदम शांति मिल गई। तो उनका जो अनुनाद है वो अनंत के साथ में, उसके कारण उनके द्वारा जो प्रकट हो रहा है, स्पंदित हो रहा है शुद्ध रूप में, उसका प्रभाव जाने अनजाने पड़ ही रहा होता है हमारे ऊपर। तो इसका एक और उदाहरण देकर तो स्वामी शिवानंद जी ने बात को स्पष्ट किया, वो ये कि अगर प्रतिबिंब आप अपना देखते हैं तो दीवार है तो उसमें नहीं दिखेगा, लकड़ी में नहीं दिखेगा लेकिन कांच में दिख जाएगा। तो वो जो पात्रता है परावर्तित करने की, वो जैसी कांच में, इसी बात को अलग रूप में ऐसे कहा जाता था कि जो अपने पानी है हिलता हुआ, अगर तो हिलता हुआ पानी होगा तो उसमें अपने को प्रतिबिंब दिखेगा नहीं, पानी स्थिर होगा तो दिख जाएगा। तो इस प्रकार के उदाहरणों के द्वारा मुख्य बात यह है कि साधना की तरफ हमारा ध्यान संत दिलाते हैं, और ये भी कह देते हैं कि भाई प्रमादी नहीं रहना है, निष्ठा के साथ में, निरंतरता के साथ में।
और ये बात आपके साथ अपने और आपके लिए याद करते हुए कि वो इंद्रियां जो प्रमाथि बलवत दृढ़म, तो बहुत ही मजबूत हैं इंद्रियां, वो मन को ही भगा कर ले जाएंगी यदि हमने उन पर ध्यान नहीं दिया तो ध्यान देने की शक्ति भगवत कृपा से हमारे भीतर आए। माता के चरणों में इस प्रकार की प्रार्थना के साथ साथ सबके मंगल, सबके कल्याण की प्रार्थना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।